निफ्टी ये भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स को छूते हुए और रिकॉर्ड से बहुत नीचे बंद नहीं हुआ है, उसके आसपास ही बंद हुआ है। तो 24,324 पर बंद निफ्टी। यहाँ से आगे क्या ध्यान रखना है? 24,000 का ही ध्यान रखना वही एक मार्क है जहाँ के नीचे एटलीस्ट साइकोलॉजिकली ही कह सकते हैं, लेकिन रनिंग करेक्शन ट्रिगर होना है। उसके पहले रनिंग करेक्शन भी ट्रिगर नहीं होना है। तो बाय डिप्स का मार्केट है 24,000 डिसाइड रनिंग करेक्शन के लिए डिसाइसिव पॉइंट है और थोड़ा ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको नीचे ही लेके जाएंगे 23,600 या 500 पे, 600 या 500 पे ही लेके जाएंगे, जो हमारा मोमेंटम वहाँ पे मार्केट का पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, वो मुझे लगता है। अदरवाइज़ ये मार्केट में अभी भी डाउनसाइड की बात नहीं की जा सकती, दो रिस्क क्वोशंट वेरी हाई। जी। अच्छा, अगर छोटा ही सही लेकिन एक बॉटम जैसा आपको दिख रहा है 24 जून की कैंडल पे, तो इस दिन का बॉटम कहाँ पर है? 23,350 पे है। क्या ये ज़्यादा अच्छा मार्कर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। आपका अच्छा मार्कर होगा 11 जून का कैंडल का लो, उसको ध्यान रखिए, वो बहुत अच्छा मार्कर होगा बिकॉज़ वहाँ के बाद उसके नीचे अगर क्लोज़ हुआ, जो कि मैं बार-बार उसको 200 पॉइंट का डेविएशन लेके पहले 23,000 कहता था। ये देखिए बेड फॉर्मेशन जो होता है ना, बेड फॉर्मेशन में एक पूरे रेंज का या तो मीडियन लेना पड़ेगा या फिर बेड का लो लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो बेड बनते हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी एक क्लैरिटी है कि 11 जून का कैंडल का जो क्लोज़ शुरू हुआ है 23,250 के आसपास से, वहाँ से वो जो आपने लो बोला, वो लो भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, 23,350 का है। तो ये डिस्टेंस जो है ना, इसका मीडियन लिया जा सकता है। मीडियन आपका करीब-करीब 23,300 पे आएगा, लेकिन उसका अगर बेटर आप देखना चाहते हैं तो ये पैटर्न का वीकनेस 23,250 के नीचे क्लोज़ होगा, तो इस पैटर्न का वीकनेस शुरू होना ही होना है। और उसके बाद मेरे सारे पैरामीटर्स जो अभी अपवर्ड इंक्लाइंड हैं, वो सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएँगे। तो फिर वो भी एक सपोर्ट आएगा। तो अभी पैरामीटर्स वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे नज़र रखना है, तो मुझे वहीं पे रखना है। जी। अच्छा, इससे पहले आपने जितने सारे कारण गिनाए कि भई इन कारणों से तेज़ी है, तो चुनाव से पहले उतनी तेज़ी नहीं हुई जितनी हो स जाती है आमतौर पे, तो उसका मेकअप हो रहा है। वो तो हो गया होगा। नतीजे के दिन जल्दबाजी में निकल गए वापस, अब उतनी जल्दी वापस रीइंस्टेट नहीं कर पाए, मतलब जैसा उस दिन से 4 जून से पहले आपका जो पोज़ीशन था उसके बराबर पोज़ीशन आज की तारीख में आप खड़ी नहीं कर पाए। शायद इतने दिनों में अब वो भी हो गया होगा, अब एक लिमिट होगी ना, कितना आप छूट जाएँगे पीछे। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद कहीं न कहीं तो आप वापस उस लेवल पे आ जाएँगे। एक है अमेरिकी बाज़ार तेज़ हैं, तो उसका मतलब पता नहीं कितना तेज़ है, वो कितने दिन चलेगा ऐसे ही, ये आप बताएँगे अभी। लेकिन साथ में आपकी चेतावनी है कि रिस्क सिस्टम में जुड़ रहा है और साथ में बजट से पहले वाली आशाएँ हैं। तो ये मतलब पोस्ट इलेक्शन रैली देखें या प्री बजट रैली देखें, और अगर ये प्री बजट रैली है, तो अभी भी आपके पास नहीं भी तो कम से कम 2-3 हफ्ते का समय है। 2 हफ्ते तो है ही कम से कम। तो इन 15 दिनों में कितना और गुंजाइश दिखती है? क्या बजट से पहले ही 25,000 छूने का मन बना रहा है निफ्टी? ये थोड़ा-सा अलग एग्ज़ाम्पल दूँगा, थोड़ी हँसी भी आएगी। देखिए ना, ये काला पत्थर मूवी है ना, मैं उसका शत्रुघ्न सिन्हा हूँ कि नीचे माइन्स में घुसे हुए हैं, पानी को रोके हुए हैं हाथ फैला के कि जब आए फट जाए तो सबको बचा लें, नहीं बचाया जा सकता। पहले ही बाहर निकाल लेंगे तो बचेंगे, नहीं तो बह ही जाएँगे, एक आध तो बह जाएँगे। तो वो वैसा काम नहीं करना चाहिए ना। ये मार्केट ऐसा कह रहा है आपको, लालच तो दे रहा है। अब मैं यहाँ पे पीछे कब हट जाता? पीछे तब हट जाता जब मैंने आपको नीचे लेवल पे नहीं बताया होता कि नहीं घुसना है। मुझे 2 तरीके से काम करना है ना। एक वो कनेक्ट रखना है जहाँ से हमने खरीदारी के लिए कहा है और उसकी क्या रेमेडी होनी चाहिए। दूसरा ये कनेक्ट रखना है कि इस लेवल पे सेफ्टी के साथ भी तो काम करना है। दोनों चीज़ को साथ में ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि अगर हमने नीचे लेवल से खरीदारी की है तो उसका मेथड होना ही है हल्का-हल्का प्रॉफ़िट बुक करने का, और मैं खुद भी कर रहा हूँ। इस लेवल पे आपको किसी मुँह से नहीं कहा जा सकता जाके कि भैया जाके घुस जाओ, जो होगा पानी का बहाव आएगा, मैं सीना तान के रोक लूँगा अपने पीठ पे, नहीं बहने वाले, ऐसा नहीं होता। वो भी बहेंगे, मैं भी बहूँगा, सब बह जाएँगे।
वो गलत तरीका ही है। इसलिए पेशेंस इज़ की। जब मार्केट गिरता भी है ना, बिल्कुल फ्री फॉल में जाता है, उस समय भी जब आप खरीदते तब भी पेशेंस इज़ की। पेशेंस इज़ की, तभी आपको वापस रिटर्न मिलता है। मार्केट इस लेवल पे भी है, पेशेंस इज़ की, क्योंकि वो आपको एंट्री पॉइंट देगा। उस एंट्री पॉइंट का इंतज़ार कीजिए अगर आप फ्रेश पैसा लेके आए हैं तो। उसको ऐसे ही झोंक मत दीजिए। और उसका सबसे अच्छा उपाय है कि जो भी कैश पड़ा है, आजकल तो बहुत अच्छे-अच्छे सिस्टम है, लिक्विड फंड है, फ्लेक्सी एफडी है बैंक में, 7 साढ़े 7% आराम से कमाने को मिलता है, रखे रहिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट के जैसा है। जैसे ही मार्केट गिरेगा, आप वहाँ से पैसा निकाल लीजिए, तो टोटल बस छूटेगी क्या आपकी? 7% एनुअलाइज़ तो मिल ही जाएगा। हमको मार्केट से रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना है? 15 से 18% एट ग्रॉस लेवल। तो ग्रॉस लेवल में 15 से 18% करना है मुझे, तो 10% ही एक्स्ट्रा मेरा छूट रहा है। किसी भी दिन मार्केट गिरेगा, कभी छूटेगा नहीं, आप उस दिन घुसेंगे तो, वो 10% कवर करने का। लेकिन पेशेंस रखना ही चाहिए। ये अभी घुस के वैसे भी आप अगर पूछेंगे ना कि क्या डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा? एक तो रिटर्न प्रॉपर नहीं मिलेगा, प्लस जो रिटर्न अभी के लोगों को मिल गया है ना, उसके कंपैरिज़न में रिटर्न नहीं मिलेगा, वो दूसरा फ्रस्ट्रेशन होगा कि भाई मैं घुस तो गया हूँ, लेकिन जो रिटर्न चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बाकी लोगों को बहुत मिल रहा है। भाई बाकी ₹100 पे खरीद के 150 पे खड़े हैं। तुम 150 पे खरीदे हो, 160 गया है, तो कहाँ से रिटर्न मिलेगा तुमको? ये चीज़ होगा, और जो प्रैक्टिकली इसमें घुसेगा उसको ये फ्रस्ट्रेशन होने ही वाला है। इसलिए बहुत साफ-साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मार्केट में फोमो हो गया है। रीज़न जो समझ में आ रहा है बताया। इंतज़ार करना है, कभी भी करेक्शन घुसता होता है, डे में भी होता है, आपको 500 पॉइंट का भी होता है, तब आपको स्टॉक्स जो है ना थोड़े रीज़नेबल लेवल पे मिलने लगेंगे। अभी उतने तेज़ कोई स्टॉक्स नहीं भाग रहे हैं जो बढ़े हुए हैं। हाँ, जो नहीं बढ़े हुए थे, उसकी बात अलग है, अगर वो नहीं है पोर्टफ़ोलियो में तो आप देख लीजिए। लेकिन इस लेवल पे बहुत क्लियर है कि आप ट्रेडिंग लॉन्ग कीजिए, लार्ज कैप ढूँढिए जिसमें आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं, लार्ज मिड कैप ढूँढिए जिसमें आप ट्रेडिंग लॉन्ग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वाले में रिस्क रिटर्न फ़ेवरेबल नहीं है। जी। अच्छा, फिर अभी अगर एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से ही देखें, तेजी चल रही है, बनी हुई है, तो ऐसे में 24,300 के ऊपर निफ्टी है। आगे यहाँ से अगर किसी को इस तेजी को राइड करना है तो ऊपर किन लक्ष्यों को ध्यान में रखें? लेवल्स वही हैं अभी तक, 24,750 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस अब आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब क्लोज़ तो आपको मिल रहा है 24,323 के आसपास, तो 24,250 300 के ऊपर का ही क्लोज़ मिल रहा है। और 24,000 के नीचे नहीं है, तो अब बाय एट डिप्स का टारगेट ये होना चाहिए हमारा कि 24,000 के नीचे अगर क्लोज़ हो, तो वीकनेस की बिगिनिंग होगी। अदरवाइज़ जब तक वो नहीं होता है, 24,750 की तरफ देखेंगे, फिर 25,000 की तरफ देखेंगे, और एक-एक करके, क्योंकि सब ब्लू स्काई है, तो जैसे-जैसे लेवल्स बनते जाएँगे, वो निकालते आएँगे, लेकिन जो फाइनल लेवल कल्मिनेट हो रहा है, वो 25,750 तक जा रहा है, 25,550 और फिर 25,750। जी। तो ये रही बात निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी पे निगाह डालते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो निफ्टी बैंक भी अभी ऊपर 53,000 से आगे के लेवल्स, नए रिकॉर्ड लेवल्स छू करके लौटा है, बहुत नीचे नहीं है। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही कहानी है, तेजी बनी हुई है, स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन क्या यहाँ भी चेतावनी है? निफ्टी बैंक में एक्चुअली एचडीएफसी बैंक के साथ जो फिर हो गया, ये पता नहीं उनके साथ क्या है, ये भाग्य दुर्भाग्य भगवान जाने। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी सारे रिपोर्ट्स देखे बैंकिंग पे। अब जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, उसके कंसर्न को लेके बैंकिंग पे एक तरह से सैचुरेशन के रिपोर्ट्स मेरे हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, जो लोगों के। मेरे हिसाब से यही बाइंग अपॉर्च्युनिटी होती है। जब ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे ना, तब आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। और बाइंग अपॉर्च्युनिटी ऐसा नहीं है कि सीधा घुस जाएँ, जाके खरीद लें, मतलब बाइंग, कोई भी करेक्शन मिले, तो आप डिप पे खरीदें उसको। मेरा ऐसा मानना है कि ये बाइंग अपॉर्च्युनिटी कन्वर्ट होगी। आपको सामने आके थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो 1-2 साल में रिटर्न मिलेगा, बिकॉज़ सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस इन सब का आपको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन अभी जब ऐसे रिपोर्ट्स हैं, मतलब ऐसा है कि ज़्यादातर लोग
रिलक्टेंट रहेंगे बाय करने के लिए, और यही समय होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट बेस्ड पोजीशन डिप्स पे बनाने चाहिए और होल्ड करने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक को, मैं आईसीआईसीआई बैंक को और एक्सिस बैंक को थोड़ा-सा अलग रख के इसलिए सोचना चाहूँगा कि उसमें कंटीन्यूअस रैली होती जा रही है, तो वहाँ का ठीक है, उनकी रिज़ल्ट की डिलीवरी है, लेकिन परफ़ॉर्मेंस के रिज़ल्ट की डिलीवरी के साथ-साथ वहाँ पे थोड़ा रिस्क भी, वैल्यूएशन रिस्क भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप डिप पे लेंगे, और मैं अगर बात करूँ कि 55,500 बैंक निफ्टी का ऊपर लगता है, टारगेट 60,000 तक लगता है, तो डिप पे खरीदेंगे और थोड़ा साल 2 साल का पेशेंस रखेंगे तो नुकसान तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। तो अभी जो चाल बनी हुई है उसमें क्या किसी डिसेंट करेक्शन से पहले 55,000 दिख जाएगा? अभी करेक्शन बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है जी, वही बैंक निफ्टी में जब मैं देख रहा था तो मैं वो लेवल वहीं पे है, 51,000 का ही लेवल है, 200 पॉइंट नीचे तक मैंने बैलेंस करके रखा है। उस तक का है, वो तो रनिंग करेक्शन का पार्ट है ना, जहाँ क्लोज़ हुआ है निफ्टी बैंक, वो जगह ऐसी है कि इसके लो के नीचे एक बार का क्लोज़ तो 51,000 की तरफ तो बढ़ेगा। लेकिन वो नॉर्मल करेक्शन ही लग रहा है जितना भी होगा इसमें, और उसके बाद फिर देखेंगे। मेन है निफ्टी बैंक को 50,500 मैंने अभी तक मार्कर रखा है, उसके नीचे ही शायद इसका प्रॉब्लम आए। 50,500 को अभी बढ़ा के मैं 50,700 पे करके रख रहा हूँ। उसके नीचे क्लोज़ होने पे मोमेंटम, डायरेक्शन सब वीक होना चाहिए, अंटिल देन ये बाय डिप्स का ही। जी। तो 50,700 के आसपास के लेवल्स ध्यान रखने होंगे निफ्टी में। और अगर ये मोमेंटम बना हुआ है, ये तो आपने नीचे मोमेंटम टूटने के लेवल्स के लिहाज से देखा, लेकिन क्या 55,000 को एक लॉजिकल टारगेट के रूप में भी रखा जा सकता है इसी रन में, अ, या उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा किसी दूसरी चाल का? नहीं, ये रन है राजीव जी, और मुझे ऐसा, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि करेक्शन होना होता ना तो जुलाई तक हो, जुलाई नहीं, जून तक हो गया होता। अब इससे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि अक्टूबर तक कुछ ज़्यादा लार्जर करेक्शन रनिंग के अलावा कुछ आएगा, जो बड़ा वाला हम आशा रखते हैं कि बड़ा करेक्शन हो जाए मार्केट में। मेरे हिसाब से वो होना नहीं चाहिए, जो भी होगा रनिंग करेक्शन होगा। अब रिज़ल्ट आ जाएगा ना हमारा जून क्वार्टर वाला, और ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट लगता नहीं है अभी। क्योंकि किसी भी रिज़ल्ट के बाद अगर मान लेते हैं कि FY 26 के निफ्टी ईपीएस का रिवीजन 1350 के नीचे अगर होता है, तो वो एक बड़ा रिस्क आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। इस क्वार्टर रिज़ल्ट में मान लेते हैं कि थोड़ा सेल्स पे अगर इश्यू आता है, तो मार्केट ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होगा, बिकॉज़ मान के चल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सॉफ्टन हुई होगी बिकॉज़ ऑफ इलेक्शन प्रिपरेशन, इलेक्शन ये सब के कारण से। लेकिन अगर आपको मार्जिन पे बहुत ज़्यादा इश्यू दिखे और बॉटम लाइन पे कैश फ्लो पे बहुत इश्यू दिखे, जिस कंपनी का कैश फ्लो होता है पॉज़िटिव, तब शायद मार्केट डिसअपॉइंट होगा। अदरवाइज़ सेल्स को तो थोड़ा-सा हम फैक्टर करके ही चल रहे हैं।